ओम श्री गणेशाय नमः। तो संकट चौथ का व्रत आने वाला है। जनवरी के इस महीने में मकर संक्रांति लोहड़ी के बाद संकट चौथ का व्रत आता है, जिसमें गणेश जी की पूजा तो की ही जाती है, साथ में माता सकट माता की भी पूजा की जाती है। तो चलिए आज हम आपको सकट माता की कहानी सुनाते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहते थे। देवरानी बेचारी गरीब थी व जेठानी अमीर थी। देवरानी हर समय नित्य प्रतिदिन श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहती थी और गणेश जी का व्रत करती थी। देवरानी का जो पति था वह जंगल में जाकर लकड़ी काटता था, उन लकड़ियों को बेचकर अपनी जीविका चलाता था। देवरानी घर का खर्चा पानी चलाने के लिए जेठानी के घर काम किया करती थी और शाम को जो बचा कुचा खाना बचता था वह अपने घर को लेकर जाती थी। माघ का महीना आया तो देवरानी ने गणेश जी भगवान का संकट चौथ का व्रत रखा, पर बेचारी देवरानी के पास पैसे नहीं थे। तब उसने घर पर रखे गुड़ व तिल के साथ तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और उसके बाद जेठानी के घर काम पर चली गई। और उसने सोचा कि शाम के समय जब चांद निकल जाएगा तो जो जेठानी के घर से खाना मिलेगा उसे खाकर वह तिल गुड़ खाकर अपना व्रत तोड़ेगी। जब शाम को जेठानी के घर खाना बनाया तो उस दिन जेठानी का भी व्रत था। सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से कहा कि आप मुझे खाना दे दें तो मैं घर जाऊं। जब जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है तो मैं तुझे कैसे दे दूं? ऐसा करो, तुम सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पति व बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो कुछ अच्छा ही पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नसीब नहीं होगी तो बच्चे रोने लग गए। उसका पति भी बहुत ही क्रोधित हो गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद रोटियां भी नहीं मिली। वह बेचारी गणेश जी का ध्यान करते करते रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नसीब नहीं हुआ। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके पे पड़ा है, वही खा लो। संकटा माता ने तिलकुटा खाया और बोला, उसके बाद निपटाई लगी है। कहाँ निपटे? उसने कहा, ये एक खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जाकर निपट सकती हो। फिर सकट माता बोली, अब पोछूं कहाँ? देवरानी को बहुत ही गुस्सा आ गया कि कब से मुझे परेशान करी जा रही है। वह बोली, मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि पूरा घर हीरे मोतियों से भरा हुआ है, सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं जाती तो जेठानी सोचती है कि कल मैंने उसको खाना नहीं दिया था, शायद इसीलिए वह बुरा मान गई है। तो जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी के घर बुलाने के लिए भेजा। बच्चों ने कहा, चाची माँ बुला रही है। देवरानी ने कहा कि बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब नहीं करूँगी। बच्चों ने जाकर बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तो जेठानी भागकर देवरानी के घर पहुंची और उसने पूछा, यह कैसे हुआ? देवरानी ने कहा कि मैं तो सो रही थी और सारा वृतांत जेठानी को बता दिया। फिर जेठानी ने भी ऐसा करने का सोचा। उसने भी संकटा माता का व्रत रखा और तिलकुटा बनाया।
रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए तो छीके पर बहुत कुछ रखा हुआ है, फल और मेवे रखे हैं, तिलकुटा भी बना के रखा है, जो इच्छा है आप खाइए। तब सकट माता बोली, अब निमटे कहाँ? तो वह जेठानी बोली कि मेरी इतनी बड़ी हवेली है, आप जहाँ मर्जी चाहे निपट लें। फिर संकटा माता बोली, अब पोछूं कहाँ? तो वो बोली, जहाँ मर्जी पोछ लो। तो संकटा माता अंतर ध्यान हो गई। जब जेठानी सुबह उठी तो उसने देखा कि घर के अंदर तो बदबू और गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है, नेक नियत में ही बरकत छुपी होती है। संकटा माता जैसे आपने देवरानी की सुनी, सबकी वैसे ही सुनना। जय श्री गणेशाय नमः। तो इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इसमें महिलाएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देके फलाहार करके अपने व्रत को तोड़ती हैं।